अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और शुरू करते हैं असल टॉपिक। दोस्तों, अगर आप अपने मुल्क से कतर जा रहे हैं, चाहे आप छुट्टी बिताकर जा रहे हैं या ये कि वर्क वीज़ा पर पहली बार कतर जा रहे हैं, आपके पास में अगर सामान है तो ये वीडियो एक मरतबा ज़रूर देख लें। कतर में कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि पैसेंजर अगर अपने साथ में कुछ पर्सनल यूज़ का सामान या एक गिफ्ट लेकर के जाता है अपने साथ में, यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि सामान इतना ज़्यादा न हो जिससे ऐसा लगे कि ये बिजनेस के लिए है। एक सामान का रेट 3000 रियाल कतरी से ज़्यादा न हो। 400 सिगरेट लेकर जाने का अलाउ है। 400 सिगरेट की बात कर रहा हूँ, 400 डब्बा की नहीं। इसी तरह 300 ग्राम कटे हुए तंबाकू जो कि पाइप के ज़रिए यूज़ किया जाता है, या 500 ग्राम कच्चा तंबाकू या 2 किलो हुक्का तंबाकू लेकर जा सकते हैं, जिसकी कीमत 3000 रियाल से ज़्यादा न हो। इससे ज़्यादा ले जाने पर कस्टम लग जाएगा। अगर पैसेंजर अपने साथ में कोई कीमती सामान लेकर जा रहा है, जैसे कीमती पत्थर, हीरे, मोती, जवाहरात या कोई दूसरी करेंसी जो कि कतरी न हो, अगर इसकी कीमत 50,000 रियाल या कि इससे ज़्यादा हो, तो वहाँ पर आप लोगों को एक फार्म भरना पड़ता है। फार्म न भरने की सूरत में या ये कि फेक इन्फॉर्मेशन शेयर की सूरत में पकड़े जाने पर 3 साल तक के लिए जेल या ये कि 1 लाख रियाल से लेकर के 5 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, ये अपडेट 21 मई 2023 को अल शर्क न्यूज़पेपर में आया था। आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। इसमें मैंने वही चीज़ शेयर किया है जो कि न्यूज़ में आया है, अपनी तरफ से कुछ बढ़ा करके शेयर नहीं किया है। कतर में समंदरी रास्ते से तरबूज के अंदर छुपाकर 62.700 किलोग्राम ममनुआ सामान को कतर लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कस्टम वालों ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह नशा वाला सामान को तरबूज के अंदर में छुपा करके इसको प्लास्टिक से कवर किया गया, लेकिन कस्टम वालों को जैसे ही शक हुआ इसको पकड़ लिया गया। कस्टम वाले जब भी इस तरह की कोशिश को नाकाम बनाते हैं तो हमेशा फोटो या ये कि वीडियो के जरिए इस तरह के न्यूज़ को पब्लिश करते हैं, ताकि जो लोग इस तरह के काम में लगे हुए हैं उन लोगों की हिम्मत को पस्त किया जा सके। लेकिन फिर भी लोग इस तरह की नाकाम कोशिशें करते रहते हैं। MOI की तरफ से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ घूम रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि कतर में हाउस पार्टी में एक आदमी ने बंदूक फायर किया, तो MOI की तरफ से कहा गया है कि उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से असलहा को बरामद कर लिया गया है। कतरी लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि 20 रियाल के बदले 3 तरह की सर्टिफिकेट ले सकते हैं लेबर के बारे में। वर्करों को सैलरी न देने की सर्टिफिकेट, वर्करों को टोटल सैलरी देने की सर्टिफिकेट, इसी तरह वर्करों को जो सैलरी देते हैं इसकी डिटेल वाली सर्टिफिकेट। इसको कंपनी वाले 20 रियाल में प्रिंट करवा सकते हैं। इसको प्रिंट करवाने के लिए कंपनी का स्मार्ट ID कार्ड चाहिए, जो कि कफील का होता है, मुदीर का होता है या ये कि मंदूब के पास होता है। MOI कतर की तरफ से कहा गया है कि एयरपोर्ट एरिया में एक शॉपिंग सेंटर में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से उस शॉपिंग सेंटर को खाली करा लिया गया, जिसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं हुई। दोहा बल्दिया ने 3 फूड कंपनियों को, एक को 15 दिनों तक के लिए, दूसरे को 7 दिनों तक के लिए, जबकि तीसरे को 10 दिनों तक के लिए बंद रखने का नोटिस जारी किया है। यहाँ पर जो खाना दिया जा रहा था जिस कंडीशन में, वो बल्दिया के रूल को फॉलो नहीं करता था। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी अपडेट है जो कि आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा, तो इस चैनल के साथ में जुड़कर रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।